अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए दरखास्त पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में मुकम्मल हो गई है और अदालत की जानिब से फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में फुल कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर समाअत की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाबुल जवाब दलाइल का आगाज़ किया। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील से सवाल किया कि आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इंतखाबात लड़ना थे तो PTI नजरियाती से क्यों डिक्लेरेशन दिया? आप गलती पर हैं क्योंकि कागजात नामजदगी आपने जमा करवाए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि बल्ले के निशान का फैसला आने से पहले हामिद रजा PTI के नामजद थे। इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की जिसकी वजह से तनाज़ा पैदा हुआ। जस्टिस अतर मिनल्ला का रिमार्क्स देते हुए मजीद कहना था कि केस बहुत अहम है, संजीदा सवालात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी पर उठ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रिकॉर्ड दबाने की कोशिश की है। बाद अज़ां अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया जो अगले चंद रोज में आने का इम्कान है। आइंदा चंद रोज में सुप्रीम कोर्ट से आने वाला फैसला यह तय करेगा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मतलूबा मखसूस नशिस्तें मिलती हैं या नहीं। लेकिन बानी PTI को असीरी से निजात दिलाने के लिए सड़कों पर आने का फैसला PTI की क़यादत को खुद ही करना है, जो कि इस हवाले से अब तक तज़ब्ज़ुब का ना सिर्फ शिकार नजर आती है बल्कि पार्टी पॉलिसियों को लेकर एक वाज़ेह तफरीक भी हमारे सामने है। PTI के रहनुमा पार्टी क़यादत से इस मामले पर खुलकर इख्तलाफात भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पार्टी क़यादत पर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अब तनकीद भी हो रही है। ये कुछ इशूज़ हैं, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। नहीं, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर सर, द प्लेजर इज ऑल माइन। ये जो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला, इस पर भी करती हूँ मैं बात आपसे, लेकिन ये जो मैंने आखिर में एक नुक्ता छोड़ा, शिकायत तो सर उठा रही हैं कि जो क़यादत है वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर रही। पार्टी के अंदर भी आप लोग बार बार डिनाई कर रहे हैं, लेकिन सर शेर अफजल मरवत हैं, शरियार आफरीदी हैं, उमर अयूब साहब ने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया, उसको भी लोगों ने कुछ किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा समझा। शानदाना गुलजार हैं, लोग तो आवाज़ें उठा रहे हैं। जुनेद अकबर हैं, वो भी। लास्ट थर्सडे को जब हम चेयरमैन साहब से मुलाकात के लिए गए थे, हम 6 लोग थे, उसमें शिबली फराज साहब थे, उसमें उमर अयूब साहब थे, उसमें मैं था, उसमें शंदाना गुलजार थी, उसमें जुनेद साहब थे, उसमें शहरयार अफरीदी साहब थे। और ये उस दिन हमें को 3.5 घंटे उन्होंने धूप में इंतजार करवाया और मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी। उसके बावजूद जब हम बाहर आए तो फिर हमने मीडिया की, हालांकि हमने मीडिया से वहाँ बात करनी छोड़ी हुई है, लेकिन हमने मेड श्योर कि हम मीडिया से बात करते हैं और सब लोगों ने कहा जी कि जहाँ तक पार्टी के मफादात का सवाल है हम एक हैं, शंदाना, शहरयार अफरीदी और जुनेद साहब। और भी उन्होंने बहुत कुछ कहा, वो मैं इतना लंबे डिटेल्स में नहीं पढ़ूंगा। ये पार्टी की मुख्तलिफ आरा होने को पार्टी में डिस्प्यूट से उसको लिंक किया जा रहा है। पार्टी में आरा होना जो है, मुख्तलिफ आरा होना, कंफ्लिक्टिंग आरा होना कोई अनहोनी बात नहीं, हर पार्टी में होती हैं। प्रॉब्लम ये हुआ है कि चंद लोगों ने अनफॉर्चुनेटली वो ऐसी बातें जो कि पार्टी फोरम्स के ऊपर ही डिस्कस होनी चाहिए थी, उसको पब्लिक फोरम के ऊपर जाके ये होना नहीं चाहिए था। और अब उनको डिसिप्लिन का पाबंद किया गया है और उन्होंने कहा है कि आप आएँ, सौ बिस्मिल्लाह, आप यहाँ। लेकिन सिर्फ एक बात है, एक तो जो आप बात करें ना, बिल्कुल कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज हो सकते हैं और होने चाहिए, डेमोक्रेसी है, पार्टीज में होते हैं। इंडिविजुअल्स को टारगेट करना पार्टी के अंदर, उससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है या जाहिर होता है कि पार्टी के अंदर धड़ेबंदी है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट पॉलिसीज और इशूज। शानदाना गुलजार ने तो बड़ी सख्त गुफ्तगू की, वो कहते हैं जी मैं खान साहब को बता दूंगी या बता दिया है कि मैं पागलों के साथ काम नहीं कर सकती, मैं पाकिस्तान से बाहर जा रही हूँ, वो जेल से आएंगे, मैं वापस आ जाऊंगी। ये देखिए, ये स्टेटमेंट उनकी मेरा ख्याल है कि अभी की नहीं है, शायद पहली हो, मुझे नहीं पता, मैंने देखी भी नहीं है ऐसी स्टेटमेंट जो है वो नहीं देखी है। उसके बाद लास्ट थर्सडे को जब ये बात हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो है इन लोगों ने दी है। शहरयार अफरीदी अभी भी मेरे साथ बैठे हुए थे, तकरीबन 2 घंटा वो दफ्तर में रहे हमारे सेंट्रल ऑफिस में। वो तो खैर आई थी, उस तकरीर के बाद इतना ज्यादा कहीं नहीं बोले हैं, नहीं है। और जुनेद साहब ने भी कहा जी मेरा तो कोई इशू है ही नहीं है। शंदाना बीबी ने कहा जी कि जहाँ पार्टी के मसाइल का सवाल है, पार्टी के उसमें हम लोग एक हैं, हम लोग 2 नहीं हैं, हम 4 नहीं हैं। तो ये अच्छा, वैसे जो आप आई डोंट नो कि आप लोग इसको कैसे रीड कर रहे हैं। आपने जिक्र किया जो उसका उमर अयूब साहब के इस्तीफे का, तो उन्होंने एक बड़ी वायबल वजह बयान की एज ऑपोजिशन लीडर, वो कह रहे हैं कि उसमें किसी किस्म की कोई, और खान साहब ने कहा है कि नहीं, ये मौका नहीं है कि हमको चेंज करें पार्टी की लीडरशिप में, आप इसको कंटिन्यू करें। और उन्होंने बड़ी, वैसे उसमें भी खबरें ये थी कि खान साहब ने पहले नया नाम भी ऑलमोस्ट दे दिया था, आप लोगों ने शायद जो भी लोग मिले हैं उन्होंने कायल किया कि नहीं रिटेन करें उमर अयूब साहब। बिल्कुल नाम नहीं दिया था। जब उनको बताया गया कि जी उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उन्होंने कहा ठीक है, और वो ये कहा था, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैंने इसको कर रहा। उन्होंने जो सोचने की मोहलत जो होती है वो, उसके बाद ये सारी डेवलपमेंट्स हुई। पार्लियामेंट्री पार्टी ने रेजोल्यूशन पास किया, फिर कोर कमेटी ने रेजोल्यूशन पास किया, तो ये मामला खान साहब के पास पड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस वक्त तक मुनासिब नहीं है
कि हम पार्टी में कुछ चेंज करें। सो अच्छा, आई डोंट नो कि आप लोग इसको कैसे रीड करें। आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि ये जो भी कोई वो है कॉन्फ्लिक्ट है पार्टी के अंदर या जो भी कोई इख्तिलाफ है, क्या है आपको कोई इसका कोई एक नुक्ता समझ में आता है? शानदाना अगर नाराज हैं तो क्यों है? शहरयार आफरीदी को अगर कोई शिकायत है तो क्या है? देखिए, बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। हम अपने तई एक मुकम्मल शख्सियत होते हैं इन द सेंस नो, और दूसरे लोगों का कोई मुख्तलिफ चीज़ें उससे आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ख्यालात से ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, एग्री नहीं कर सकते। हमारी जब कोर कमेटी की मीटिंग होती है या पोलिटिकल कमेटी की मीटिंग होती है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मुख्तलिफ कंफ्लिक्टिंग जो ओपिनियंस हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ये जलसे के बारे में भी दो आ रहा थी कि करें या ना करें, होना चाहिए या कोर्ट के साथ चलना चाहिए, दो आरा थी। ये कोई राय नहीं थी कि नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों जो आरा थी वो इस बात में मुत्तफिक थी कि हाँ जलसा होना चाहिए। एक ये कह रही थी कि जी हमें करना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ, क्योंकि हमें इजाज़त मिली हुई है, सो हमें जलसा करना चाहिए। दूसरे लोग थे, कुछ लोग वो ये कह रहे थे कि चूंकि हम कोर्ट के ज़रिए आए हुए हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम वापस जाएं कोर्ट के पास और उनको बताएं कि ये हुआ है और कोर्ट से दोबारा इजाज़त का परवाना लेके फिर हम जलसा करें। कि जो लीगल रूट है उसको फॉलो करें। तो ये मतलब जो लीगल रूट को फॉलो करने वाले जो प्रपोनेंट कर रहे थे उनकी मेजॉरिटी थी, तो इसलिए जो लोग कह रहे थे कि नहीं जलसा हर सूरत में होना चाहिए, उन्होंने कहा कि ठीक है, दैट्स इट। सो इट वाज अ यूनानिमस डिसीजन। लेकिन वैसे जितना मैं समझ सकी हूँ या जितना मैंने देखा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो नाराज हैं या शिकायत करने वाले हैं उनका ये ख्याल है कि जो पार्टी को लीड कर रहे हैं वो उतने एग्रेसिव नहीं है, खासतौर पर व्हेन इट कम्स टू इमरान खान साहब की रिहाई, जो बाकी कैदी हैं उनकी रिहाई। शानदाना गुलजार ने एंड शी सेड इट जस्ट लास्ट वीक के हम कमेटी और असेंबली खेल रहे हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर रहे। देखिए, हकायक इससे ज़रा थोड़े से मुतसादम है। नंबर एक, खान साहब के खिलाफ 4 मुकदमे थे जिसके ऊपर उन्हें सजाएं दी हुई थी, 3 मुकदमों से वो बरी हो चुके हुए हैं। ये पार्टी ने किया है, पार्टी की वकला ने किया है जी, ठीक है। चौथा मुकदमा भी 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते पहले आपको पता है कि उसका जजमेंट आ जानी थी और वो बरी हो रहे थे उसमें से भी। अब वो हुकूमत नहीं चाहती थी, इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि वो फ्री हो, तो इसलिए जज को फोर्स किया गया कि वो रिज़ाइन करे, रिक्यूज़ करे, और उसके बाद नए जज को बना के ये नए सिरे से उन्होंने मुकदमा शुरू कर दिया। तो ये भी 12 तारीख तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद खान साहब पोटेंशियली आज़ाद हो सकते हैं, मगर हमें खौफ है कि वो कुछ और मुकदमे जो हैं, But that's precisely the point कि ये तो अलीमा साहिबा ने भी खदशे का इजहार किया कि एक के बाद दूसरा बाहर नहीं आने देंगे। अब ये मुझे बताइए कि इसमें पार्टी के पास क्या ऑप्शन है? पार्टी के पास पार्लियामेंट का ऑप्शन है, हम उसको बहुत पोटेंटली हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्टी के पास कानूनी ऑप्शन है, 4 में से 3 मुकदमों में बरियत हो चुकी हुई है। पार्टी के पास पॉलिटिकल ऑप्शन है। पॉलिटिकल ऑप्शन में 3-4 महीने से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें इजाज़त मिले। आज हम उस नहज के ऊपर खड़े हैं जहाँ के पार्टी में ये ख्याल बिल्कुल मुकद्दम हो चुका हुआ है कि इसके बाद हमें इजाज़त मिले या ना मिले, हमने अपने जलसे जुलूस जो है वो करने हैं। ये वही चल रहा है ना, अभी तक वही चल रहा है ना। ये तरनौल में जो उन्होंने दिया हमें, एक छोटी सी जगह में उन्होंने हमें इजाज़त दी और वो चल रहा है। अब ये ख़त्म हो जाएगा। कितने दिन लगेंगे इसको खत्म होने में? आपके नाक़िदीन कह रहे हैं कितने अच्छे बच्चे नहीं हैं आप लोग, जितने आप लोग इस इशू पे बन जाते हैं। मतलब आप लोग इतना, आपका ख्याल है कि आपको वो सारा कुछ प्लेट पे रख के देंगे, फिर आप जलसा करेंगे। जलसे वाले दिन आपके कारकुनान थोड़े आए, ज्यादा आए, कारकुनान पहुंच गए, लीडरशिप टोकन प्रोटेस्ट करने के लिए वहां पर चली जाती है, तो आप अपने कारकुनान को डिमोटिवेट कर रहे हैं। आप ठीक कह रही हैं, आप ठीक कह रही हैं। वो हमें प्लेटर के ऊपर रख के नहीं देंगे। ये पार्टी में बिल्कुल ये क्लैरिटी है इस सिलसिले के ऊपर, और कि हमें लड़ के लेना पड़ेगा। अब वो उसके लिए तैयार है हम। अब ये मसला जो ये जलसे का ये हल हो ले, कोर्ट अपना वर्डिक्ट दे दे, अपनी जजमेंट दे दी, उसके बाद पार्टी फिर मिलेगी और डिसाइड करेगी कि हमने क्या करना है। अच्छा, आई फॉर वन वुड ऑब्वियसली नेवर से कि आप जाएं सड़कों पे निकलें, कोई हंगामा करें, बट एक पार्टी की अपनी एक स्टैंड होती है ना, या एक पार्टी का अपना एक पैटर्न है बिहेवियर का, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है कि आप लोग ऑन द अग्रेसिव साइड खेलते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं हम चढ़ाई कर देंगे, चढ़ाई करते हुए नजर तो नहीं आ रहे, वो तो बल्कि वही बात है, मीटिंग्स में जाके बैठ रहे हैं, बाहर आके अच्छी बातें करते हैं। केपीके में गवर्नमेंट है आप लोगों की, वहीं से शुरू कर दें। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इसके प्री इलेक्शन जब आप लोगों के ऊपर मुश्किलात ज्यादा थी, आप लोग ज्यादा अग्रेसिव लगते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता वो कहते हैं जी, ये वो सादा ज़बान में कहते हैं ठंडे हो गए हैं। ये सवात में जलसा हुआ है, मानसरा में जलसा हुआ है, एक दिन पहले जिस दिन ये होना था 6 तारीख को, 5 तारीख को मानसरा में मैसिव जलसा हुआ है, सारा कुछ हुआ। अली गंडापुर साहब बिल्कुल तैयार थे। बहुत से लोग पता नहीं कहाँ से आए, पहुंचे, वो इस्लामाबाद पहुंचे
That's what I'm saying, कितना डिमोरलाइजिंग है आपके पंजाब के बहुत सारे इलाकों से बहुत लोग पहुंचे। हाँ। तो ये मतलब एक है ना, एक फैसला किया पार्टी ने, तो उसके पॉजिटिव्स भी थे, उसके नेगेटिव्स भी थे। तो नेगेटिव तो उजागर हो जाते हैं, पॉजिटिव्स उजागर नहीं होते। ये कहना कि जी हम एक लॉ अबाइडिंग पॉलिटिकल पार्टी है, ये कोई बात नहीं करता। कहते हैं जी ओ ये तो वीकनेस है, वीकनेस नहीं है। लॉ अबाइडिंग होना जो है वो बजाते खुद एक बड़ा एक प्रिंसिपल टेनेट है। 9 मई के बाद आई थिंक द पार्टी हैड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। 9 मई भी हमने नहीं किया। 9 मई जिनको किया है वो तो बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं। हम तो अब बारहा कह चुके हुए हैं कि उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाइए और पता करें ताकि किसने किया है, कौन लोग इन्वॉल्व थे, किन की वजह से हुआ है, किन्होंने प्लान किया, किन्होंने ऑर्केस्ट्रेट किया। लेकिन कमीशन नहीं बन रहा बिकॉज इस मुल्क में जैसे कि मुझे मारा जिसने, उसको बचाना जो है वो रियासत का मकसद है, उसको पनिश करना रियासत का मकसद नहीं है। सो पिछले 6 महीने हो गए मेरा ख्याल है, एक रत्ती भर जो है वो उसमें एडवांस प्रोग्रेस नहीं हुई। बल्कि राना सना साहब ने आके मीडिया के ऊपर कहा है कि जी हमें बड़ी मुश्किल पेश आ रही है उनको पकड़ने में, बिकॉज उन्होंने मेकअप बहुत डिटेक्शन, फेशियल डिटेक्शन नहीं हो रही। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि जिसमें कि रियासत इन्वॉल्व होती है करने में, और वो रियासत का मकसद जो होता है कि जो करें, जो उसके जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको बचाना जो है वो रियासत का मकसद होता है, उसको पनिश करना रियासत का। 9 मई आप कहते हैं आपने नहीं किया, कंसिस्टेंटली आप लोग कह रहे हैं, फिर क्यों डरे हुए साउंड करते हैं? पुरअमन 2-3 बड़े जलसे करके दिखाएं एंड प्रूव देम रॉन्ग। क्योंकि अभी मेरा ख्याल है हमारे शो पे भी रोज ये डिस्कशन होती है कि इनको एक तो वजह ये इजाजत इसलिए नहीं मिलती कि हम इन पे एतमाद नहीं कर सकते, ये फिर तोड़ फोड़ करेंगे। देखिए जी, उनका ये कहना तो बिल्कुल मतलब बेहुदा चीज़ है ना। फ्रैंकली हमारे पंजाब में कन्वेंशंस हुए हैं, यहाँ के हजार 1500 लोग, 800 लोग, 1200 लोग थे, उन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा। जहाँ कन्वेंशन होता है इंडोर होता है, बाहर भी नहीं होता, कोई पब्लिक जो पीस है उसमें कोई खलल नहीं पड़ता। उसके बावजूद उन्होंने वो घर तबाह कर दिए। जो जिसके घर होता है या जिसके डेरे के ऊपर होता है उसकी बिजनेसेस तबाह करती है, उनकी गाड़ियां उठा के ले जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, सारा कुछ करते हैं, उनके खिलाफ टेररिज्म के पर्चे बना देते हैं। तो ये फस्तायत का जो आलम है इस वक्त भी इस पंजाब में, उसको आप ओवरलुक ना करें ना। उसके बावजूद हम लोग खड़े हैं, हम लोग करेंगे इलेक्शन, डेफिनेटली हम जल्द से भी करेंगे। ये एक गुजर जाने दें 3, 4, 5 दिन, इन एनी केस अशूरा तक तो अब कुछ हो नहीं सकता, अशूरा के बाद ही होगा ये। तो वो हम कर रहे हैं, जल्द से हो रहे हैं, जल्द से हो रहे हैं। ये सारी जो कंसिडरेशंस हैं आपकी, फिर इनका क्या करेंगे आफ्टर आशूरा, जब आप कहते हैं कि इन एनी सिचुएशन अब हम करेंगे जल्द? इस नतीजे के ऊपर हम पहुंच चुके हुए हैं कि इन्होंने हमें प्लेटर के ऊपर रख के नहीं देनी, इन्होंने हमें इजाजत नहीं देनी, सो हमें इनके हाथ से छीननी पड़ेगी, वो हम करेंगे। अब देखें ना, वो लॉन्ग मार्च की बात, रैली की बात तो अब जमात इस्लामी भी कर रही है। मौलाना फजल रहमान ने भी एक बड़ा मैसिव जलसा बगैर इजाजत की किया। तो फिर उंगलियां इसलिए उठ रही हैं कि पीटीआई की क़यादत शायद खान साहब की एब्सेंस में या तो डर गई है या किसी और एजेंडा पे है। या मौलाना साहब के साथ और जमात इस्लामी के साथ एक जैसा है और पीटीआई के साथ डिफरेंट है। उनके ऊपर बड़ा सॉफ्ट हाथ है, उनको कुछ नहीं कहते वो लोग, वैसे भी वो रिलीजियस पार्टी है, वो इसलिए उनसे डरते भी हैं। ये हमें तो ख़त्म करना मकसूद है ना, हमें तो कुछ करने ना देना मकसूद है ना। जो कुछ 9 मई के बाद कर रहे हैं वो बेसिकली पीटीआई को तबाह बर्बाद करने के पीछे है ना। तो ये मतलब कंपैरिजन हो नहीं सकता, इट्स नॉट अ फेयर कंपैरिजन कि जी उनको वो कर लेते हैं, हम भी करने जा रहे हैं। We are also going to do it. अच्छा, ये जो इनएक्शन वाली बात है जिस पे मैं काफ़ी देर से आपसे बात कर रही हूँ, एक सवाल इस पे और ज़रूर करूँगी कि जो आप लोगों की मरकज़ी पंजाब की क़यादत है, जो कि ऑलरेडी इसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद और बहुत से नाम है, जाज चौधरी साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं, वहाँ से भी अब जो है वो गिले आना शुरू हो गए हैं कि जी हमारी क़यादत हमारी रिहाई के लिए तो कुछ नहीं करी। वो कहते नहीं, गिले कोई नहीं आ रहे हैं जी। वो एक जो लास्ट हियरिंग थी उसमें अपेरेंटली कहा यास्मीन राशिद साहब वगैरह हमें भेजते रहते हैं। कल परसों अभी मेरी बात हुई है, आलिया हमजा से भी बात हुई है और समन से भी बात हुई है। दे वर मतलब उनका मैं कहता हूं कि अल्फाज में वो बयान ही नहीं किया जा सकता कि उनकी बात। डॉक्टर यास्मीन साहब से मेरी मुलाकात बातचीत होती रहती है, कोई गिले नहीं है। सिर्फ ये कि जी हम अपने तय कोशिश करते हैं, शायद उनके जहन में कुछ और भी तजावीज़ हों, वो हमारे साथ शेयर करते रहते हैं। उनके बच्चे हमसे बात कर लेते हैं और हम आगे लीडरशिप तक पहुँचाते हैं, डिस्कस कर लेते हैं उनको। कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं वो कर देते हैं, कुछ नहीं कर सकते वो नहीं होती। तो एक तो मतलब यह है कि एक्चुअली तो इन लोगों की बेल्स आज से 10 महीने पहले, 11 महीने पहले हो जानी चाहिए थी। अब तो रियासत छोड़ना जब नहीं छोड़ना चाह रही तो क्या करें, एक मुकदमे में छूटे। अब ये समन और आलिया मेरा ख्याल 30 मुकदमों में उनको बेल हुई है और ये अरेस्ट हो जाती है। अब क्या करे पार्टी, क्या करे? कुछ तो है ना जिनके बारे में आप भी आके बात करते हैं, मैं भी सवाल कर लेती हूँ। कुछ है जो लोग कहते हैं आप भूल गए अपने पार्टी के कुछ लोगों को। एजाज चौधरी साहब है, महमूद रशीद साहब है, उमर चीमा साहब है, वो कहते हैं नाम भी नहीं लेते उनका। उमर चीमा साहब तो कभी विजुअल में आ जाए तो उनकी तो जो हालत है वो देखकर भी एक दफा दिल में सवाल आता है कि इनके साथ हुआ क्या है। तो ये रियासत ने किया हुआ है ना। पर आप लोग बात नहीं करते ना सर, सवाल तो करते हैं, बार बार बात करते हैं, लिखते हैं, ट्वीटिंग करते हैं, करते रहते हैं हम।
आज भी देखिए मैंने सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मैंने रिजवान के बारे में ट्वीट किया, वहीं से शुरू करते हैं, किसी न किसी से हम ट्वीट करते हैं। सर वो भी लिस्ट लंबी होती जा रही है आप लोगों की, अजहर मशवानी के भाई, शहबाज गिल साहब के भाई, फिर अब ये नुमान जो भाई है रिजवान का, रिजवान से तो हम मीडिया वाले भी राब्ते में रहते हैं। हमारे पास क्या ऑप्शन है, पिटीशन भी कर दी है, हर बंदे से राब्ता किया है, हर इंटेलिजेंस एजेंसी से राब्ता किया हमारे लोगों ने, नहीं मान रहे, कोई नहीं मान रहा। एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आके आपसे पूछती हूँ कि राब्ता और ट्वीट क्या ये काफी है, लीगली क्या किया हमने, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। व्यूअर्स हमारे साथ